पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल थे। अब हम कुछ ऐतिहासिक बात भी करेंगे, जिससे यह जानेंगे कि आखिर यह कानून क्यों बना और इसकी क्या वजह थी। 2012 से और उससे पहले भी शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव होता था, परंतु एक ऐसा मामला आया 2016 में जिसने वाकई में पूरे देश को झकझोर के रख दिया। रोहित वेमुला नाम के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। वह पीएचडी के स्कॉलर थे और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और कैंपस में दलित छात्रों के हक की बात करते थे। आरोप है कि एक छात्र नेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया, उन्हें कैंप से बाहर कर दिया गया और लगातार मानसिक दबाव में रखकर इसी तनाव के चलते 17 जनवरी 2016 को रोहित ने आत्महत्या कर ली और उसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दूसरा एक केस एक और है, जो है पायल तड़वी का। 2019 में एक और केस सामने आता है, जिसमें क्या होता है कि मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली पायल तन्वी आत्महत्या कर लेती है। पायल जो थी एसटी कैटेगरी से आती थी और उनके साथ काम करने वाली जो 3 महिला डॉक्टर थी, वह उनके साथ जातिगत भेदभाव करती थी और पूरे कैंपस में उनके साथ में जातिगत भेदभाव किया जाता था, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगी। अंत में 22 जनवरी 2019 को पायल ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। इस मामले में तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, बाद में उनको जमानत पर छोड़ दिया गया। एक और स्टूडेंट थे, उनका नाम था दर्शन सोलंकी। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे छात्र दर्शन सोलंकी की मौत ने भी कई सवाल खड़े किए। दर्शन केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे। 12 फरवरी 2003 को उन्होंने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप था कि दर्शन कॉलेज में कैंपस में जातिगत भेदभाव से परेशान थे। हालांकि कमेटी ने ऐसा नहीं माना और इसे पढ़ाई का दबाव कहकर जोड़ दिया, परंतु परिवार ने इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए, क्योंकि जांच कमेटी में उसी कॉलेज के अधिकारी शामिल थे जिसमें दर्शन सोलंकी पढ़ रहे थे। तो जब हमारे देश में ये सब घटनाएं ज्यादा घटने लगी तो सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बुलाया और कहा कि इसको रोकने के लिए कोई नियम बनाइए। तो यूजीसी ने जाकर बहुत सोच समझकर इस बात पर विचार विमर्श करके सभी की सलाह लेकर और एक समय देने के बाद यह कानून बनाया, जो आज 2026 में सामने आपके आ गया है, जिसको देखकर बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है।